सदा भवानी राहिनी गौरी पुत्र गणेश पंच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु
लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणंकधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। पावन धाम कुंडेल के पवित्र धर्म आज हम सबला भगवान राम के कथा कहे और सुने के अवसर प्रदान करिया। ये घर में जन्मे और नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के पावन बेला में आदरणीय मामा श्री किशन यादव जी के सुपुत्र संत यादव जी के तीती पुष्प के रूप में कन्या रत्न के प्राप्ति के पावन बेला में हम आप सब ला भगवान राम के कथा कहे और सुने के अवसर मिले और अवसर ला प्रदान करिया। ये घर में जन्मे और नवजात शिशु जेकर नामकरण संस्कार के बेला में हम आप सब ला भगवान राम के कथा ला कहे और सुने के मौका मिले। काबर ये कलयुग और कलयुग में कोनो मनखे कर उत्का समय नहीं है जिन भगवान राम के कथा ला या भगवान राम के भजन कर सके, कीर्तन कर सके। लेकिन बाबा जी महाराज कथे कि जिन घर में अगर राम कथा होते तो राम कथा गृह संभाषय। राम कथा वो घर वो मंदिर के समान हो जाते जहाँ मंदिर में भगवान बैठते और भक्त मन पूजा करते, उसने राम कथा जे घर में होते वो घर मंदिर हो जाते और वहाँ के निवास करिया मन देव तुल्य हो जाते। तो आवन वही भगवान राम के कथा ला आप तक प्रेषित करे बर, आप तक परोसे बर कुछ प्रयास करहूं। और जिन भगवान राम के कथा ला कोनो जगह बैठ के खड़े होके अगर सुनत है तो सबके हृदय में निवास करने वाला श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में सादर प्रणाम है। आवन भैया वैसे बाबा जी महाराज कथे राम कथा काहे तो राम कथा मंदाकिनी है और मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाए बर तो सबो जन उतरते, लेकिन ये मंदाकिनी गंगा में अगर डुबकी लगा ले तो निश्चित रूप से भव से पार हो सकते। काबर राम कथा मंदाकिनी, ये वो मंदाकिनी गंगा है। वैसे गंगा के 4 घाट होते, वैसने रामचरितमानस के भी 4 घाट है और 4 घाट में अलग अलग संत मन बैठ के भगवान राम के कथा ला एक दूसरा ला कहा थे। जिसे महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज काग भुसुंडी गरुड़ प्रति और तुलसी संत समाज। भगवान शंकर के सानिध्य में पार्वती बैठे और पार्वती बैठे के बाद में भगवान से निवेदन करते कि भगवान मोला वो भगवान राम की कथा ला सुना देते। निवेदन करी महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी मुनि है याज्ञवल्क्य से निवेदन करते कि प्रभु मोला राम के कथा ला सुना देते। काग भुसुंडी गरुड़ प्रति, जिन पक्षी मन में सबसे कमजोर कहे जाते जिन कौवा ओला ज्ञान हुई और जब ज्ञान होने के बाद में काग भुसुंडी जी के जीवन में अभिमान के उदय होते और जब अभिमान के उदय होते तो ओला तोड़े बार गरुड़ जिन पक्षी में के राजा है ओला अगर कथा सुनना हुई तो काका कर कथे था जिन पक्षी मन में सबसे नीचे श्रेणी में आने वाला कौवा कर जाके कथा सुनना पड़ते। और बाबा जी महाराज हम सब कलयुग के मानव बरे रामचरितमानस के रचना करी कथे कि ये विश्व में एक ही ऐसे ग्रंथ होई जिन रामचरितमानस ऐसे जिन ग्रंथ होई जिला आदमी कोनो कर भी बैठ के पढ़ सकते और सुन सकते। वो रामचरितमानस के कोनो पंक्ति ला पढ़ान
तो निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन के उद्धार हो सकते। बाबा जी महाराज कहते कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर मनखेल अगर विश्वास हो जाए तो ये कलयुग जैसे कोनो दूसरा युग नहीं हो सके। काबर कलयुग में पूजा हो सकते, यज्ञ हो सकते, दान हो सकते, पाठ हो सकते, तपस्या हो सकते, सब चीज कहाँ हो सकते, ये कलयुग में हो सके। तेकर कारण इसकी कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। और भगवान ये कलयुग में आके हमर जैसे मन खेला सही दिशा दे बर, सही रास्ता के ज्ञान करे बर ये रामचरितमानस की रचना करे है। वैसे तो भगवान शंकर सबसे पहली रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर सबसे पहली ये रामचरितमानस लिख के रखे रही थे, और वो मानसला आज सरल भाषा में बाबा जी महाराज हमारा वो आपके बीच रखे है। तो आवन वो पावन कथा प्रसंग आपके बीच चर्चा करे के प्रयास करूं। धनुष यज्ञ के पावन कथा प्रसंग आपके बीच रखे के प्रयास करूं। आवन एक भजन के बाद पुनः चर्चा करे के प्रयास करूं। बोले सियापति रामचंद्र की। लगन सिया रामचंद्र राम भजन जीवन के दर्शन, कभू नहीं बाटे तुलसी के वाणी, हृदय के खोल के बढ़िया हरे अंदर के प्रिया, प्रभु चरण राम रामो, हरे चरण ध्यान लगा के राम रामो।
लखन सिया रामचंद्र शंकर। जनकपुर में पूरा पंडाल लगे हुए हैं। देश विदेश के राजा महाराजा सब झन ला बला है। और बलाए के बाद में जनक जी महाराज कथे ये शिव जी के पुराना धनुष हावे पिनाक, जेन पिनाक धनुष ला तोड़ दी ओकरे सन मोर बेटी सीता के मैं बिहाव करूंगी। ये एक प्रतिज्ञा जनक जी महाराज के द्वारा करे गए हैं। और वो स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा सब जन आए हैं। और आए के बाद में सब के सब धनुष ला उठाए के प्रयास करिस। कोनो गीत धनुष ला उठाईस, कोनो गीत धनुष ला प्रणाम करीस। सब अपन अपन ताकत जाके वहां अजमाथे। 10,000 राजा आहे, सब जन जाके उठाए के प्रयास करते, लेकिन वो धनुष टस के मस नहीं हुई। जनक जी महाराज कथे अरे ये तो मैं तो ये धरती ला पूरा वीर मन से भरे है कहत रहे हूं, बड़े बड़े वीर है, बड़े बड़े योद्धा है कहत रहे हूं, लेकिन मोला तो लगता है कि ऐसे कोई योद्धा नहीं है। जनक जी महाराज एक बात करिस कथे कि अब जानऊ कोई माख भटमानी, वीर विहीन महिमा जान। जनक जी महाराज अतकी भाव रखते कि ये धरती में अब वीर नहीं है, योद्धा नहीं है, वीर विहीन माही मैं जानी। ये भूया में माही अर्थात भूया, और ये भूया में कोनो ऐसे ताकतवर नहीं है जेन ये धनुष ला तोड़ दे। और किहिस कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बैदेहि बिहाऊ। जनक जी महाराज कथे कि जत्का जना और दादा सब झन ला प्रणाम करत हो, और सब झन अपन अपन घर लौट जाओ। काबर कि विधाता मोर बेटी सीता के बिहाव के संयोग नहीं लिखे। गांव में जाबे ना या अभी बर बिहाव के मंगनी चलत है तो कई गांव पता चलते कि अब्बड़ कन सगा हो गएगा, ठिकाना परवे नहीं करे, कथे की नहीं करे। अरे लड़का हो मगा सब जन उतारूंगा, सब जन उतारू मल्ला। जनक जी महाराज कथे ये धरती में कोई वीर नहीं है, ये धरती खाली है, और मैं जिन शपथ करे हूं वो शपथ भी पूरा नहीं हो सके। और विधाता मोर बेटी सीता वर कोई योग्य वर नहीं लिखे हैं, ये जनक जी महाराज मन में सोचा था। मैं बताना चाहत रहा हूं बेटी अगर घर में रथे वो जब तक ओकर संयोग नहीं बने रहा है तब तक कोनो गांव के सगा आथे ठिकाना परवे नहीं करे। बैगा कर गुणिया कर बहुत प्रकार से दिखायल पड़ते, तब कहीं जाके कटाक्ष होते, तब ओकर संयोग बनते। लेकिन आज
जनक जी महाराज एक संयोग करे है, भगवान शंकर के जैन धनुष से पिनाक, जैन धनुष के सेवा माँ सीता करे। जनकपुरी में माँ सीता बस वो धनुष ला उठा सके, बाकी से कोनो व्यक्ति नहीं रिसे, कोनो मनखे नहीं रिसे, जैन वो धनुष ला उठाए, वही धनुष ला आज जनक जी महाराज शपथ रहे कि जैन ये धनुष ला तोड़ दी, ओकरे साथ में मोर बेटी सीता के बिहाव करहूं, ये ओकर प्रण रिसे। लेकिन जैसे बात ला सुनी लक्ष्मण जी महाराज एकदम बौखला गए, और बौखलाए के बाद कथे कि ऐ जनक ते का बात करथस, ये धनुष के बात करथस, अरे ये धनुष का ऐसना ऐसना कैठन धनुष ला, तौरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुहाथ। लक्ष्मण जी जब सुनते ना जनक जी महाराज के शपथ ला, कथे अरे ये धरती में भैया राम जी से वीर है, और राम जी से वीर होए के बाद में जनक जी महाराज कथे कि ये धरती में कोई नहीं है। जनक जी महाराज को इंगित करते करते लक्ष्मण जी कथे कि तौरो छत्रक दंड जिमी, जनक ये धनुष में वैसने तोड़ दूं जैसे बरसात के दिन में पेरा के तीर में फुटू निकले रहते, और फुटू के अगर डंडी ला धरबे तो छतेरा टूटते, और छतेरा ला धरबे तब डंडी टूटते। तौरो छत्रक दंड जिमी, बरसात के दिन में जिसने फुटू निकले रहते, और निकले के बाद में जेन कला धरबे वो कट टूटते, चाहो तो वैसने धनुष ला तोड़ सकतो। तौरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, लेकिन भगवान राम के अगर प्रताप होगी, देखो धनुष ला तोड़ी कौन हा, राम जी, लेकिन जनक जी महाराज जब शपथ करी सना तो लक्ष्मण के दिमाग सबसे ज्यादा खराब हुई, काबर हुई। और दूसरा बात लक्ष्मण जी महाराज ला एक बात करते कि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी नहीं होए, वो कोई कोई जगह में ही क्रोध होए, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर क्रोधीपन अला है तो जनक जी के ऊपर ला है। कथे कि तौरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, अगर भगवान राम के प्रताप हुई तो निश्चित रूप से ये धनुष में तोड़ सकत हो, और जो न करे प्रभुपद शपथ कर, मोला वो भगवान राम के पद के शपथ है, कर न धरो धनुमात, अगर मैं धनुष ला नहीं तोड़ सकूं तो भगवान राम के शपथ है कि मैं धनुष ला धर पे नहीं करूंगा। कौन? लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में इतना तिल मिलाए के कारण का है, तिल मिलाए के कारण का है, जनक जी महाराज के ऊपर क्रोध करे के कारण का है। निश्चित रूप से भरत जी महाराज के प्रेम लब मथे पर अगर निकले हैं ना, तो साथ में लक्ष्मण जी महाराज कथे कि भैया 14 साल में तोड़ साथ वनवास जाऊं। देखो कि कई अम्बा जब वनवास मंग थे तो केवल राम के लिए मंग थे, सीता ला नहीं कहा है कि सीता तहुल वनवास जाना है कि के, लक्ष्मण ला नहीं कहा है कि लक्ष्मण तहुल वनवास जाना है करके, केवल राम के लिए ही वनवास मंग थे। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, स्वामी मोला राम ल 14 वर्ष वनवास थे। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, राम जी ल 14 वर्ष वनवास और भरत जी महाराज लगा दे राज और पाठ। साथ में भरत लक्ष्मण जी महाराज कथे मैं भी भैया राम के साथ वनवास जाऊं, जाना है। कारण यह है कि अगर भगवान राम पताका है तो लक्ष्मण जी महाराज डंडा है, और बिना डंडा के पताका नहीं फहर सकते, बिना डंडा के झंडा फहरेगा नहीं फहरे। अगर विश्व में भगवान राम के कीर्ति फैलाना है तो लक्ष्मण जी से ताकतवर और अडिग रहने वाला व्यक्ति के आवश्यकता है। एक कारण लक्ष्मण जी महाराज कहते कि तौरो छत्रक दंड जिमी, ये बात रखते है कि जनक जी ये ला तो मैं तोड़ दूं, ये बात आज लक्ष्मण जी महाराज कहा थे। अवन लक्ष्मण और जनक जी महाराज के बीच में का चर्चा होते, एक भजन के बाद पुनः रखे के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की।
लखन सिया रामचंद्र की मन मन माने तोर तन बसालेगा प्रभु के नाम ना अरे आएगा प्रभु के नाम तो जिनके ना बनलेगा प्रभु के द्वार हरे के नाम
प्रभु के नाम तोर जिनगिला बनालेगा प्रभु के नाम हरि के नाम तोर जिनगिला बनाले प्रभु के नाम हरि के नाम तोर जिनगिला बनाले हरि के नाम प्रभु के नाम तोर जिनगिला बनाले हरि के नाम प्रभु के नाम तोर जिनगिला बना लेगा हरि के धाम प्रभु के धाम लखन सिया राम चंद्र के और लक्ष्मण जी महाराज जनक जी महाराज के जिन बोली रही जिन भाखर ही ओकर से क्रोध होए के कारण अटकी छै। अखिल ब्रह्मांड के नियंता राम वो जगह में मौजूद है। संसार के सबसे ताकतवर व्यक्ति वो जगह बैठे हैं और जनक जी महाराज ला ये बात के पता नहीं है। तेकर कारण वो बात ला जब बोली कि अब ये धरती में इसे कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कथे सुनहु भानुकुल पंकज भानु हे रघुवंश मणि हे रघुकुल के तिलक सुनहु भानुकुल पंकज भानु हे भानु कुल के पंकज अगर तोर कहूं आज्ञा है कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। लेकिन मैं जिन बात बोला था बिना अभिमान के कहा था। मोर हृदय में जरा से भी अभिमान नहीं है। कौन कहा थे? लक्ष्मण जी महाराज कहा थे। और लक्ष्मण कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत के आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी महाराज के जीवन ला देखा जाए तो उदार कहे गए। लक्ष्मण कौन है? उदार है। रामचरितमानस के अगर 72 पात्र में सबसे उदार अगर व्यक्ति है तो कौन है? लक्ष्मण जी महाराज है। लेकिन ये कथा प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज के उदारता झलके नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी महाराज के ओझ झलकते। लक्ष्मण जी महाराज के तिलमिलाहट उजागर होते और कथे कि भगवान राम अगर तोर कृपा हो जाए या तोर आदेश हो जाए जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, अगर तोर कहूं मोला अनुमति मिल जाही ना भगवान राम, तब कैसे करते में? तब कही लक्ष्मण जी महाराज कुंद इव ब्रह्मांड उठावा। जैसे गेंद ला लइका मन उठाते ना वैसे ना ये ब्रह्मांड ला उठा के फेंक दूंगी। कौन? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण ब्रह्मांड ला काबर उठाई? लक्ष्मण जी महाराज ही शेषनाग के स्वरूप में ये धरती ला उठा है और वही शेषनाग कथे कि प्रभु अगर तोर कृपा हो जाए ना, तोर कृपा हो जाए तो ये धरती ला एक गेंद के समान उठा के फेंक सकता हूँ। और कथे कि कांचे घट जी में डारा फोरी। अरे ये धरती ला तो मैं ऐसा फोड़ दूं जैसे कुम्हार मनहा घड़ा ला बनाते, कच्चा घड़ा ला बनाते, और जब घड़ा ला बनाते तो लइका मन इसने फोड़ देते तैसने ये ब्रह्मांड ला ये विश्व ला फोड़ सकता हूँ। कथे कि कांचे घट जी में डारा फोरी सकहूं मेरु मूलक जी में तोरी। अरे मेरु पर्वत ला जिसे उठा के फेंकू ना तैसना ये धरती ला फेंक सकता हूँ। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरी पिनाक पुराना। ये ब्रह्मांड ला फेंक सकते हो जनक जी महाराज। तब ये जिन पुराना हो गए कब के मार है भगवान शंकर के पिनाक धनुषा, जिन पुराना हो गए, जिन जुन्ना हो गए, जिन रटहा हो गए, जिन टूटहा हो गए, वो धनुष ला तोड़े में कोई समय नहीं लगी। कौन है? लक्ष्मण जी महाराज है। अब भला बताओ ए लइका बन के फिर चालू धनुष से अकेले कौन कौन जाना था इसे? धनुष से अकेला लक्ष्मण भी जाना था इसे, राम भी जाना था इसे। ठीक है, अयोध्या में जब का जना है
सब जन ये जानत है कि जेन हा ये पिनाक धनुष ला तोड़ही ओकरे साथ काकर बिहाव होही, सीता के। सीता के बिहाव होना है ना। अब लक्ष्मण जी महाराज को ने, लक्ष्मण जी महाराज को ने छोटे भाई है और राम जी को ने बड़े भाई है। बड़े भाई के बिहाव पहली होते कि छोटे भाई के बिहाव होते? बड़े खोते ना, वो खोजत खोजत नहीं मिले, वो फंस जा रहे थे मजबूरी कर। लेकिन विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों हैं और दोनों ला मालूम है और लक्ष्मण जी सब ला जानते। पुष्प वाटिका में जब भगवान राम गुरु के आदेश करनु फूल तोड़े जाते, एती गौरी पूजा करे बर सीता माता फूल तोड़े बर जाते, तो दोनों जन देखते और दोनों जन देखेंगे। लक्ष्मण जी महाराज भी जानते, राम और सीता दोनों जन देखते और एक दूसरा ला पति पत्नी के रूप में वर्ण करते। वर्ण करना कहा रे, गंधर्व विवाह करते। पुष्प वाटिका में दोनों के बिहाव हो गए, गंधर्व बिहाव। जिन लगत है कि ते मोला पसंद आ गए, मैं तोला पसंद आ गया, ते मोर पत्नी अस, ते मोर पति अस। अतका जब बाद बोली सो कहा रे, वो गंधर्व विवाह। लक्ष्मण जी महाराज जानते कि सीता और राम के बीच जिन गंधर्व विवाह है, बात ल जानते। ये धनुष तोड़ा कहा रे, एक राजा जनक जी महाराज शपथ रखे हैं कि जेन ये धनुष ला तोड़ी ओकरे साथ बिहाव करूं। जब ये बात ला जानते, जाने के बाद भी लक्ष्मण जी महाराज तिल मिला थे कावर। अय जनक तारो छत्र का दंड जिमी, अरे इसने तोड़ दो मैं फुटुक बराबर। ओकर बात कहना कांचे घट जिमी डारा फोरी, घट के समान भी फोड़ सकतो। नाथ जानी अस आयुष होई, कौतुक करो बिलो की सोई। बात करते कि ये सब चीज ला मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन काबर अगर कृपा राम के हो ही तब। ये हरे छोटे भाई के अनुशासन और किहिस की कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्राण ते धावो। अगर चाहूं अगर राम की कृपा हो ही तब, एक बाण में ही धनुष में सत जोजन के पार कर दूं। ये बात लक्ष्मण जी महाराज आज सभा सत के बीच बोलत है। नंद किशोर उमेश यादव दोमेश्वर नूरेन की ओर से 20 रुपया, नरेंद्र की ओर से 10 रुपया, नीलकमल 20 रुपया, सिंधौरी निवासी चित्रंजन 10 रुपया सिंधौरी, भारत 10 रुपया सिंधौरी खुर्द और रोहन 10 रुपया सिंधौरी खुर्द की ओर से राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में राशि अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की आवन। एक भजन के बाद पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। वास्तव में वो धनुष यज्ञ के कारण का इला जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की। आओ जी आओ ना सुमरना घुराई हो, आओ जी सुमरना घुराई। मन भजाना अंतस बसाना, मन भजाना अंतस बसाना। भाव के बंधन ले पर लगाई, आओ जी सुमरना घुराई।
भोगे बंधन पर गई आदि सुमन मन मजाला अंतस बाबसा भौके बंधन ने पर जाए जी आओ जी सुमरला गुरा लखन सिया रामचंद्र शंकर हवन राजा जनक जी महाराज के स्वयंवर में बड़े बड़े
राजा महाराजा सब के सब आए। हवन सभा सद लगे है, सबके सब सकला है। बिहाव के तैयारी चालू हो गए है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के जिन बात है ना ओला सुन के जत्का जन वहां बैठे रही से सब झंड रागे कथे कि लखन सकोप बचन जे बोले। लखन जी महाराज के जब भाषण सुनी तब वहां जत्का जन बैठे हैं, सब जन राजा महाराजा डरा है और डग गणी मही दिग्गज डोले। और जिन दिग्गज मन है ना अपन अपन जगह लेट सबके सब डोलत है और कथे कि सकल लोग सब भूप डराने। जत्का जना है सबके सब डर रहा थे, लेकिन वहां एक जन हावे जिन खुशी मनात है। और वो खुशी मनैया कौन है? तब बाबा जी महाराज कथे कि ही हर से हरुस जनक सकुलाने सकुचाने। माता जानकी हा वो सभा में हावे और माता जानकी जब लखन जी महाराज के बात ल सुनते ऊपर स्वभाव ल सुनते तब वो हंसते और जनक जी महाराज के मन में संकोच पैदा होते। कथे अरे ये भूनिया लत में हाँ अभी तक वीर मन से खाली समझत रहे हो, लेकिन ये भूया माई कैसे वीर हावे। कथे कि गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि काही और सैन ही रघुपति लखन ने मारे प्रेम समेत निकट बैठारे। जब ये बात ल सुनी तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज निकट बैठार थे, तीर में बैठार थे। और तीर में बैठारे के बाद कथे कि विश्वामित्र समय सुबह जानी बोले अति सनय में बानी। उठहु राम भंजों से उचापा और मेटहु राम जनक परितापा। विश्वामित्र जी महाराज माहौल टटोलिस और जब माहौल टटोलते टटोले के बाद कथे कि अब समय आ गए है गोठिया लड़की देखे जाबे ना तो अगल बगल के मन अब्बड़ पूछत रही का पढ़े हस का करथस बुता काम करे लाथे के नहीं आए पूछते ना। बिहाव हुई तो सबले पहले पूछी के एकड़ खेत है? 2 एकड़। खेत खार हावेगा? नहीं है तो नहीं दे। एक आध करी खेत खार हावेगा? हाव हावे 5 एकड़ तब दे देबो। ओकर बाद आखिरी में का कही सुन न सका मोर बेटी खेत खार नहीं गए भाई और खेत खार मत लग खेत लगा कर बर पूछे। और आजकल के मतलब जतका झन ला देखबे ततका झन कथे हमला खेत खार जाना नहीं है तो खाबे और कमाबे का ना बता। आज समय जानिस कौन? विश्वामित्र जी महाराज अवसर जानते कथे कि अब अवसर हमर तरफ है। भगवान राम है समीप बैठार के कथे विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जान डरी कि समय शुभ है, बोले के लिखे बोले अति सनय मेहबानी और सुंदर बानी बोलते। और कथे का उठहु राम भंजहु शिव चापा मेटहु राम जनक परितापा। राम अब ते सभा में उड़ जा बेटा। और उठे के बाद में जिन शिव जी महाराज के पुराना धनुष पिनाक हवे जिन पिनाक लेके जनक जी महाराज भयभीत थे। तो जनक जी महाराज के मन में जो भय पैदा हो है वो भय लगा कर दे, वो भय लमेट दे। उठहु राम भंजहु शिव चापा। भांजना अर्थात तोड़ना। एकर पहली हनुमत जी महाराज एक बात रखते कि भगवान राम के जब परीक्षा ले जाते हैं ना सुग्रीव जी महाराज कथे के हनुमान जा तो दूझना है ते मन कौन हरे कहूं बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत तो नो है पता करके आ। तब कथे कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम भुवन अखिल पति लीन मनोज अवतार। ओकर प्रश्न रखते कहिल भांजे बारा हस आज वही भंजन करे बारा है। कथे कि उठहु राम भंजहु शिव
चापा और मेट हूँ तात जनक परितापा। हे तात, हे अखिल ब्रह्मांड के नियंता राम, ये शिव जी के जिन पुराना पिनाक है ओला तोड़ दे, दो भाग में कर दे, और जनक जी महाराज के मन में जिन शंका पैदा हो है ओकर तापला मेट दे। मन में जन हसास जिन बोल रही से वे धरती में वीरनीय, ये भाव जनक जी महाराज के मन में उदय हुआ है ओकर समापन कर दे, उलमेट दे। ए आदेश भगवान राम ला आज विश्वामित्र जी महाराज देते और कथे कि सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्षों विशद न कछु उर आवा। देखाओ भगवान राम ला जब विश्वामित्र जी महाराज आदेश करिस तब कथे कि सुनी गुरु वचन चरण सिरनावा। विश्वामित्र जी महाराज आदेश करते कि राम उठ उठो राम भंजहु भवचापा। ये बात बोलते तो भगवान राम उठते और सबसे पहली गुरु के प्रणाम करते, और गुरु के प्रणाम करे के बाद में हर्ष विषाद न कछु उर आवा। और हृदय में न विषाद है, न हर्ष है, न दुख है, न सुख है, एकदम बराबर भगवान राम के हृदय है। और ठाढ़े भय उठी सहज स्वभावे, ठावनी जुबा में गुर्राज ल जाए। और भगवान राम ऐसे उठते एकदम शांत उठे, जिन देख के जिसे कभू कभू मिर्गम लजाज थे वैसन स्वभाव से आज भगवान राम उठे हैं। और उठे के बाद में आवन एक भजन के बाद आगे चर्चा करबो। एक पहली दावे शुभम तेजस्वी सालिसा और दालिसा के दादा किशन यादव की ओर से राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 50 रुपए की राशि अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की। वीरेंद्र यादव हिरमोतिन यादव की ओर से राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 101 रुपया। टीकम यादव, प्रदीप यादव, तन्नू यादव खोलहा के ओर से 101 रुपए के राशि अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और विजय यादव, कीर्ति यादव की ओर से राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 50 रुपए। और इसिका यादव, भूमिन यादव खोलहा और तन्नू यादव सिंधौरी खुर्द की ओर से राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 60 रुपए के राशि अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। अवन एक भजन के बाद पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। छिक 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मंदिर ऊंचा है तेरा हे कैलाश निवासी भोले, करते हैं तुम्हें प्रणाम। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब जाके न जाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब जाके न जाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।
परमेश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक है क्या अपने बेगाने रे। और ब्रह्म परमेश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक है क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा घट घट के जाने रे। अजब है तेरी लखन सिया रामचंद्र शंकर शंकर भगवान की जय। हवन भगवान राम और जब विश्वामित्र जी महाराज आदेश करते हैं कि राम समय अनुकूल है, अब उठ जा और जैन ये धनुष के भंजन करे के पारी है बोला भंजन करते। और भगवान राम उठते कैसे, तो बाबा जी महाराज बहुत सुंदर स्वभाव भगवान राम के लिए कथे कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान राम कैसना लगते कथे कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान राम ऐसे लगते हैं मानो जब सूर्य के उदय होते तो सूर्य के उदय जब होते तो वो सूर्य ला देखे के इच्छा होती। कई जन जगन्नाथपुरी जाने वाला मन कथे कि कोणार्क जाबे तो सूर्य समुद्र ले निकलत है तो इसे एकदम दिखते। और वो सूर्य ला निकलत देखे बर सब जन कोणार्क में 4 बजे रात कन पहुंच जाते कि वहां जाबे तो इसे लगते कि मानो एकदम समुद्र से निकलत है और वो समय के सूर्य ला देख सकते। उदित उदय गिरी मंच पर भगवान राम वो मंच में ऐसे उदय होते जैसे सुबह के समय सूर्य निकलते। और जब सूर्य निकलते तो सब जन टक लगा के देख सकते, लेकिन वही सूर्य ला 12 बजे के बाद कोनो देख सकते का कोनो नहीं देखे। काबर वोकर जो तेज है पूर्ण रूप से फैल जाते। उदित उदय गिरी मंच पर भगवान राम जैसे सूर्य निकलते और भगवान राम सूर्य ही है रे, लेकिन वो मंच में हजारों लाखों योद्धा बैठे हैं। ओकर बीच में एकदम शांत स्वभाव से जब निकलते कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। और भगवान राम किसे दिखते हैं एकदम बाल स्वरूप कोमल जेकर
मन में न कोई प्रकार से ग्लानि है, न मन में कोई प्रकार से खुशी है। कथे की रघुवर बाल पतंग। और जब भगवान राम उठी सी वो धनुष ल तोड़े बा, तब वहां जत्का जन राजा महाराजा बैठे रही से ते में सबो जना धनुष ल तोड़े बार आयरी से ऐसा बात नहीं रहा। सब जन हाँ धनुष ल तोड़े बार आयरी से ऐसा बात नहीं रहा। कोनो हाँ बोला देखे बार आयरी से कि जनक जी महाराज के दमांद है ते कैसना हुई। जनक जी महाराज शपथ करे ते धनुष ल तोड़ी ही कौन है वो देखे बार आयरी से। उसने देखैया आय रिश्ते मन कथे बाबा जी महाराज से संत सरोज सब जिन मन राजा जनक जी महाराज के दमांद कौन होई तेला देखे बर आय रिसना ते मन जब भगवान राम उठी देखते ते मन है हृदय में खुशी मनाते कि एदे हदई ए धनुष ल तोड़ी तैसे लागथे। काबर ए जत्का बेर के आय रिस तत्का बेर के चुप बैठे रही से और जिही चुप बैठे रहते तिही मन हा काम करते या काम ला बनाते। वैसने भगवान राम जब से गिरी से तब से बैठे रही से तो वहां जन संत मनाई रिश्ते मन के हृदय में खुशी होते और कथे कि हर से लोचन भृंग। और ओमन जब भगवान राम के स्वरूप ला देखते संत मन हा और संत मन देखे के बाद में आखिल आंसू कथे कि भगवान हम तो तुहिल देखे बर तरसत, हम तो तुहिल देखे बर तरसत रहना। ये संत मन खुशी मनाथे और भगवान राम के जिन बाल स्वरूप है, भगवान राम के जब बिहाव हुई कथे ना तो भगवान राम के उम्र 12 साल थी और सीता के उम्र 6 साल। भगवान राम के 12 साल और माँ जगतजननी सीता के उम्र 6 साल और भगवान राम एक 12 साल के लड़का है जिन आज धनुष ल तोड़े बर निकले है। आवन एक भजन होकर बाद चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की। check. check. सियावर रामचंद्र शंकर हरि। लगे हमें मानस मेला छोड़ के जग झमेला आके भजते हमोर भैया मोर भैया गलत सियरा आना मोर भैया।
ललित सिया राम आन मोर भैया लखन सिया राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हवन निश्चित रूप से भगवान राम जब धनुष ल तोड़े बार वो मंच में आते तेग सूर्य के समान रथे पावन कथा प्रसंगला आपके बीच रखे के प्रयास हमर जी से अढ़ा अबोध ज्ञानी लइका मन के द्वारा श्री सत्संग सागर मानस परिवार ग्राम करेड़ी बड़ी के अढ़ा अबोध ज्ञानी लइका मन के द्वारा रखे जात्री से आवन यही जगह रामायण जी के आरती काबर रात में अभी ओनवा वाला रंग धारा छत्तीसगढ़ी नाच के कार्यक्रम होना है। एकर जगह संतराम आरती लेकर के आएंगे और लीजिए रति बिना राग न रति बिना पाग रति बिना मानस लागत फीको। भगवान के चरण में रति होना अनिवार्य है, भगवान के चरण में प्रेम होना अनिवार्य है। कोई कवि लिखे प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं औरों से नहीं आप बीती बात करता हूँ, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। तो निश्चित रूप से भगवान के चरण में का होना चाहिए तो प्रेम होना चाहिए। आजकल देखे बर मिलते पहली भगवान शंकर सोचे मोर ऊपर बेलपत्ता कौन चढ़ाई, वैसने रीसने स्थिति पहली भगवान शंकर सोचे कि मोर ऊपर बेलपत्ता चढ़ाई कौन है, और आज भगवान शंकर सोचे पड़ते कि मोर बेलपत्तल हटाही कौन। यही हरे परिणाम। तो अब एक भजन और एक भजन के साथ रामायण जी के आरती ओकर बाद जतका जन सगा सुदा राहो सब जन ला बैठ के नाच देखना है। नाच देखे बार आहो ना, नाच देखे बार आओ कि नहीं आओ, आहो ना तू मन सब जन बढ़िया नाच देखू। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल लखन सिया रामचंद्र की। बहुत ही पुराना हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर जे आज हमारे छत्तीसगढ़ के खुशबू न राज जाते वही अंतस के जो उद्गार जेला हमन रोक रंजनी ट्रांजिस्टर में सुनन अवन वही भजन ल गुनगुनाए के प्रयास करतन। भजन और ये गीत है अपन जीवन। अवन गजेंद्र यादव और जगन्नाथ यादव हमारे मूसा के ढाले राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 50 रुपए के राशि अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। काटा खूंटी के गैया बन बन के घुमैया दया मयन जरे मोर गावले ओ दया मयन जरे मोर गावले हो काटा खूंटी के गैया बन
ऐसे न संगीत हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा के माटी के संस्कृति के खुशबू आए अवन चलचन आरती की ओर और बहुत खुशी के बात है कि आप मल्ला रामायण के बाद रात्रिकालीन नाचा गम्मत के भी आनंद उठाना है। ये भी नाचा गम्मत हम और कभी कभी देखे बर मिलते हम आज नारी रोड में इतना आदमी देखे बहुत ज्यादा और वही मनखे मन लगर चलो मंदिर जा कबे तो नहीं जाए ओकर बड़ समय नहीं। लेकिन बाबा जी महाराज कहते कि हरित भूमि तीन संकुल, जैसे बरसात के दिन में पानी गिरे ले छोटे छोटे फफूंद मन उगते थे, वैसने बाबा जी महाराज कहते कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिज मति निज कर प्रकट किए बहुपंथ दम्भी व्यक्ति मन नाना प्रकार के पंथ के उदय करे है। और जब वो पंथ के उदय करे थे वही में हमर जैसे कलयुग के मानव मन जाके फंसथन तेकर चक्कर में आज हम और आप सब दिशाविहीन हो चुके हैं। हम और आप सब दिशाविहीन हो चुके हैं। वो दिशाविहीन हो नो सबला वापस कहाँ आना है। तो ये रामचरितमानस से कोई कवि कथे कि रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे पे ढलना होगा, रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे पे ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कई मंत्रा कुबुद्धि बनकर घर का नाश किया करती हैं, कई नारियां आज भी पति का प्राण लिया करती हैं, हमें कहीं पद भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना है और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना है, अब इतिहास बदलना है। आवन राघवेंद्र सरकार जी के आरती बोल सियापति रामचंद्र की। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, संतराम अब हमारी विनती सुनो है मेरे श्री राम। भगवान राघवेंद्र सरकार की आरती होने जा रही है। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए और भगवान राम की आरती में सम्मिलित करिए।
तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। नवजात शिशु की जय। यादव परिवार